जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया है और पत्थर फेंका गया है। और आपको अपडेट भी बता दें कि जो शख्स है, जो आरोपी है, वो गाजियाबाद का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जानकारियां जुटाई जा रही है। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि देखिए, अभी फिलहाल रेखा गुप्ता जो है वो सुरक्षित है और जैसे कि मोहन सिंह बिष्ट जानकारी दे रही हैं कि उनको हल्की मामूली चोट आई है, लेकिन फिलहाल अब वो सुरक्षित है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई पॉलिटिकल राइवलरी में जो है हमला करने की कोशिश की गई? क्या सीएम रेखा गुप्ता की जान को बहुत बड़ा खतरा है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये शख्स कौन है जो सीएम रेखा गुप्ता के पीछे था, जिसने हमला करने की कोशिश की? लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है सुबह सवेरे, जिस वक्त वो जन सुनवाई कर रही थी। रोजाना की तरह वो जन सुनवाई कर रही थी, जहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। इसी दौरान एक शख्स ने हमला किया, पत्थर मारा रेखा गुप्ता पर। हालांकि उन्हें मामूली चोट आई है, लेकिन अभी वो फिलहाल पूरी तरह से सुरक्षित है। जैसे कि जानकारी मिल रही है अनुपमा कि गाजियाबाद का रहने वाला शख्स था जिसने हमला किया। ये समझ से परे है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में पड़ोसी राज्य यूपी के गाजियाबाद का ये शख्स यहां क्यों पहुंचा था। जाहिर सी बात है कि उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ सीएम पर हमला करने की रही होगी, क्योंकि जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, आरोपी को हिरासत में लिया गया है और गाजियाबाद का रहने वाला वो बताया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने आशंका जताई है कि राजनीतिक वजहों से यह हमला किया गया हो सकता है, यानी कि जो आरोपी है वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, यह आशंका उन्होंने जताई है। और इस पर रिएक्शंस भी लगातार पॉलिटिकल आ रहे हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और सुना रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है इस हमले को लेकर के। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया है। बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे दिल्ली की नेतृत्व भी करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन साथ के साथ ये भी है कि महिला सुरक्षा की पोल भी ये जो है घटना उसको खोलने का काम करती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो एक आम व्यक्ति या एक आम महिला खास तौर पे वो कैसे सेफ रह सकती है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर हमला किया गया है। जन सुनवाई के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया, उनके ऊपर पत्थर फेंका गया और सीएम को मामूली चोट आई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और इस पूरे मामले में आरोपी को हिरासत में लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। सीएम रेखा गुप्ता जो कि लगातार जनता के बीच रहती हैं, हर मौके पर वे जनता के बीच नजर आती हैं। एक बड़ी यह घटना सामने आई है, जिस तरह से उनके ऊपर पत्थर फेंका गया है, उन्हें हल्की चोट आई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया। बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स। ये एक शख्स जन सुनवाई के दौरान पहुंचता है जो गाजियाबाद का रहने वाला है। वो राजधानी दिल्ली में सीएम आवास पर पहुंचता है और इसी दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर पत्थर से हमला करता है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोट जरूर आई है, लेकिन यह बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्रियों पर हमले हुए हैं। और अब जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, यह खबर कंफर्म हो चुकी है और क्या वो गाजियाबाद का रहने वाला, यह कंफर्म हो चुकी है? क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जन सुनवाई चल रही थी दिल्ली सीएम के आवास पर। ये मुख्यमंत्री सेवा सदन है, मैं आपको दिखाऊं। अभी फिलहाल इस गेट को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर मौजूद थी और उसी दौरान जब जन सुनवाई चल रही थी तब दिल्ली की सीएम पर हमला करने की कोशिश की गई। बड़ी बात इस पूरे मामले में ये कि आरोपी मौके से ही तत्काल हिरासत में ले लिया गया और फिलहाल सिविल लाइन्स उसको पुलिस लेकर गई है। आप देखें तो भारी मात्रा में ये सीएम का आवास है, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन 2/8 राजनिवास मार्ग पर। और इस तरीके से भारी भीड़ जो वीकली जन सुनवाई है उस दौरान यहाँ जुटती है और इसी भीड़ में से किसी एक व्यक्ति ने सीएम पर, जब वो जन सुनवाई के दौरान लोगों से इसके अंदर कागज जो दस्तावेज है वो ले रही थी, उसी दौरान उन पर हमले की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसको हिरासत में ले लिया। अब फिलहाल हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मौके पर डीसीपी से लेकर एसीपी स्तर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं। जो लोग गेट के अंदर हैं अभी तक, उन्हें गेट के अंदर रखा गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो आरोपी है उसको हिरासत में लेकर सीधा सिविल लाइन्स थाना ले जाया गया है। अभी के अगर आप हालात
देखें तो मौके पर लगातार वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियां आती जा रही हैं, वरिष्ठ अधिकारी आते जा रहे हैं। डीसीपी स्वयं यहां मौजूद थे और फिलहाल अब मीडिया को भी यहां से हटाने की बार बार बात की जा रही है। लेकिन दिल्ली की सीएम की सिक्योरिटी में ये बड़ा लैप्स है। इससे पहले 7 जून को सीएम को धमकी दी गई थी, उस मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बाकायदा सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन जब वीकली जन सुनवाई प्रस्तावित है, ऑलरेडी प्लान्ड होती है, उसके बावजूद ही देखिए आप अधिकारियों का काफिला लगातार यहाँ पर मौके पर आ रहा है। वरिष्ठ स्तर के अधिकारी आ रहे हैं, ये देखिए सामने आप। और चूंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर से और वीकली जन सुनवाई में जो ऑलरेडी प्रस्तावित है, जिस पर कहीं ना कहीं सबकी नजरें रहती हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर सिक्योरिटी लैब्स का होना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अधिकारी गाड़ी नहीं, शीशा नहीं खोल रहे हैं, मीडिया का इतना जमावड़ा है जिसकी वजह से अब गाड़ी अंदर जाएगी। आपको मैं अंदर की तस्वीर भी सहयोगी से कहूंगा, इस साइड से राहुल दिखाएं, हम बात करने की कोशिश करेंगे अगर गाड़ी रोकी जाती है, लेकिन गाड़ी नहीं रुक रही है। फिलहाल तस्वीरें ये अंदर की हैं, चूंकि मीडिया का जमावड़ा। ये देखिए आप अंदर किस तरीके से भारी भीड़, सिक्योरिटी, तमाम लोग मौजूद थे और इसी में से एक हमलावर ने सीएम पर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की और ये बड़ा सीएम का आवास है। खास बात यह है चंदन कि ये जन सुनवाई कोई अचानक नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई डेट प्लान नहीं थी, फिक्स नहीं थी। वीकली जन सुनवाई हर सप्ताह होती है। पुलिस से लेकर तमाम अधिकारियों को जानकारी रहती है कि हजारों की संख्या में कुछ इस तरीके से जो लोग हैं दिल्ली के, वो अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उसी दौरान इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। अब लोगों से भी बात करते हैं। मैम, जन सुनवाई के लिए आप लोग आते हैं और उसी दौरान एक व्यक्ति ने सीएम पर हमला कर दिया, कैसे देखते हैं? ये तो बड़ी समस्या है। आप समस्या अरे बहुत ही ज्यादा हमें हैरानी हो रही है। हम तो खुद अपनी समस्या लेकर आए थे। हमारी थार गाड़ी चोरी हो गई है सोमवार को पांडव नगर से, तो हम उसी सिलसिले में आए थे कि मैम से बहुत उम्मीद थी कि मैम कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगी। मैम, सीएम मिलती थी आप लोगों से जन सुनवाई में? बिल्कुल जन सुनवाई होती थी और इसी प्रकार कार्रवाई होती थी, इसी प्रकार हम आए थे। मैडम ने बहुत अच्छी तरह से जय बेबी जन सुनवाई करी। जिसने भी ये कार्रवाई करी है, गलत करी है, सबका हित को हिट किया है, मतलब औरों का हित बंद हो जाएगा। अगर ऐसे हमला होगा तो कौन सुनेगा आपकी समस्या? हम आते थे, काम होता था, मैडम हमारा काम करते थे, सारा काम करते थे, इसीलिए हम आए थे यहाँ। राम पार्क की समस्या लेके नाली और खरंजे की मैडम ने खुद बोला था कि शिवम हमारे साथ बीजेपी के नेता नलिन कोहली जी जुड़ चुके हैं। नलिन कोहली जी, हमला किया गया है सीएम के ऊपर और बताया जा रहा है जन सुनवाई के दौरान उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, आपका रिएक्शन सर? ये वाकई चिंताजनक है जो मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है। रेखा जी न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में उनका एक लंबा सफर रहा है और लोगों से, जनता से मिलना स्वाभाविक है। और ऐसे अगर आप देखें जो जन नेता होते हैं वो अक्सर मिलते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो। ऐसे में जब ऐसी जानकारी आती है कि किसी ने उन पर वार करने का प्रयास किया या उन पर कुछ फेंका, तो एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता उठती है कि ये कैसे हुआ और इस पर रोक क्यों नहीं हो पाई, उसकी खबर लानी पड़ेगी। दूसरी बात उठती है कि ये जो एक समाज में कभी कभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के साथ जो होता है, ये क्या उचित है? क्योंकि बिल्कुल नलिन जी, और ये बहुत बड़ा हमला एक तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पार्टी तो हिंसा की अम्मा है, जननी है। देखना पड़ेगा जब लोग पानी में डूब के आएंगे, जो वादे किए गए थे उखड़ी सड़कों पे चलेंगे, लोगों में गुस्सा है, झूठ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जिसने ये किया है जांच होनी चाहिए, उसने किया है या जैसे भाजपा कहती थी अरविंद के। तो यहां सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस की ओर से यहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस हमले को लेकर के, और ये जिस तरह से सीएम पर हमला किया गया है और ऐसे समय में कांग्रेस की ओर से इस हमले को लेकर के कहीं ना कहीं साजिश की बात कही जा रही है। और शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम, एक और बीजेपी की ओर से मोहन सिंह बिष्ट का यह कहना है कि राजनीतिक हमला हो सकता है, वहीं कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि लोगों में नाराजगी है, मामले की जांच होनी चाहिए।
हाँ देखिए, निश्चित तौर पर अब तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगेगा, लेकिन जन सुनवाई के जो लोग आए हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद दिल्ली की सीएम से लोगों का मिलना मुश्किल हो जाएगा। उस बीच में चंदन आपको जानकारी दे दूं कि ज्वाइंट सीपी स्वयं मौके पर पहुंच चुके हैं। अधिकारियों की गाड़ियां, चूंकि मीडिया के इतने सवाल हैं चंदन की, अगर प्री प्लान्ड जन सुनवाई थी, इतनी सिक्योरिटी आपने तैनात कर रखी है और उस दौरान भी अगर कोई सीएम पर हमला करता है तो आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? यही एक वजह है कि कोई भी अफसर अपनी गाड़ी से बाहर नहीं उतर रहा है। सीधा आपने देखा अंदर ज्वाइंट सीपी की गाड़ी अंदर पहुंची, डीसीपी, एसीपी, तमाम जो वरिष्ठ अफसर हैं सीधी उनकी गाड़ियां अंदर की तरफ जा रही हैं। भारी मात्रा में भीड़ है। आपको मैं ये एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा हूं। यहीं पर सीएम जन सुनवाई करती थी। हर सप्ताह लोगों की समस्याओं को सुनना, डायरेक्ट इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। आपसे हम हर अपडेट अपने लेकर अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। Zee News.